हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है इसका जो मीडियन है वो 28.5 गिवन है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो फ्रीक्वेंसी के टेबल में ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ अननोन है ये आपको निकालनी है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि हमें जो मीडियन है ना वो गिवन है, तो मीडियन गिवन है हमें 28.5। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF और इन सब के अपॉन में F और सब का प्रोडक्ट H से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये गिवन है 28.5। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम जो जो चीज़ें हम इसमें से निकाल सकते हैं उनको हम पुट करेंगे, तो हमें अपने x और y फिर निकलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि जो मीडियन दिया हुआ है ये है 28.5। अब मीडियन 28.5 अगर आया है तो वो कहाँ से आया होगा? मीडियन जो है इस क्लास इंटरवल में से ही तो निकलता है। तो 28.5 किस इंटरवल में आया होगा? ये 20 और 30 के बीच में ही आया होगा। तो ये जो 20 और 30 वाली चीज़ है ये होगी हमारी मीडियन क्लास। तो इसे ऐसे मार्क कर लेंगे। तो L जो होता है वो मीडियन क्लास का ये जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की, ये L होता है। तो क्वेश्चन में हमें L पता चल गया। अब पता करते हैं कि n/2। n/2 क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी का जो सारा सम है ना इसे हम n बोलते हैं। तो n इसके अंदर 60 है, तो n/2 अगर निकालेंगे तो ये 60/2 यानी कि ये 30 हो गया। तो L की जगह तो भरेंगे 20 प्लस और n/2 की जगह लेंगे हम 30 माइनस CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो 0 से 10 तक है ये तो 5 है, तो ये तो 5 ही रहेगा। और फिर 0 से लेके 20 तक कितना हो जाएगा? 5 और ये x। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि हम यहाँ से लेके और जहाँ तक का निकाल रहे हैं वो सारा जुड़ जाता है। तो अगर हम 0 से 20 देखेंगे तो उसके अंदर 5 तो आएगा ही, प्लस 10 से 20 तक का जो है वो x है, तो ये भी आ जाएगा। तो 5 प्लस x। इसी तरह से क्या करते हैं कि हम हर बार अगले वाले को जोड़ देते हैं। अब 0 से अगर 30 देखेंगे तो उसमें ये तीनों आ जाएंगे। इन दोनों को मैंने प्लस कर रखा है यहाँ पे, तो इसमें 20 और प्लस हो जाएगा। तो 5 में 20 प्लस होकर ये 25 प्लस x हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 15 प्लस हो जाएगा, तो 25 में 15 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। नंबर में नंबर जुड़ जाएगा, वेरिएबल एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे हम। फिर 40 में 40 प्लस x में y जोड़ना है। अब इसमें तो y जुड़ नहीं सकता, ना इसमें और ना इसमें, तो 40 एज इट इज़ रहेगा, x एज इट इज़ रहेगा और ये जो वेरिएबल y है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके अंदर 5 जोड़ना है, तो नंबर में 5 जुड़ जाएगा, ये 45, ये प्लस x प्लस y। तो ये हो गई इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो लास्ट वाली चीज़ आती है ना यहाँ पे, ये आपके n के बराबर होती है, क्योंकि 0 से लेके 60 तक के कितने लोग हैं वो 60 है, और यहाँ भी हमने 0 से 60 तक के ये सबका सम किया है, तो ये चीज़, तो यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y ये बराबर है 60 के। इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका आगे चल के यूज होगा। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। देखिए क्लास इंटरवल के अंदर हमने L तो निकाल लिया। अब इसके अंदर जो CF होगी, CF होती है वो जो मॉडल, ये जो मीडियन क्लास हमारा निकला है इसकी CF तो 25 प्लस x है। इससे जो जस्ट ऊपर वाली होती है ना ये हम फॉर्मूले में पुट करते हैं CF। तो यहाँ पे CF लिया जाएगा 5 प्लस x अपॉन में f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही लेंगे हम जो हमारी इस क्लास के अंदर है, ये है 20, तो ये f है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। इनटू हाइट, हाइट का मतलब होता है जितनी भी हमारी इंटरवल है ना क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है वो हाइट होती है। यहाँ पे सब में 10-10 का गैप है, तो इनटू 10। और ये सारा बराबर दिया हुआ है 28.5 के।
चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से हमें x की वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि जो 20 है ये यहाँ पे प्लस में है, तो सबसे पहले इस 20 को इधर ले जाता हूं मैं। तो 28.5 में से ये 20 इधर जाकर माइनस हो गया, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 30 बच गया। और फिर ये माइनस इन दोनों के लिए, तो माइनस इससे टकराएगा 5 से, तो ये -5 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स से टकराएगा तो ये -x हो जाएगा। और नीचे मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये 0 इस 0 से कट गया, 10 और 20 आपस में कट गए, यहाँ पे 2 बच गया, ये सिंपल यहाँ पे 2। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 8.5 आ गया माइनस होके। इधर नंबर में से नंबर को सॉल्व करेंगे, 30 में से 5 गया तो 25 आया, और ये माइनस का x और अपॉन में ये 2। अब ये 8.5 के बराबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर आ जाएगा 25 माइनस एक्स, 1 ज़ा सेम टू सेम, इज इक्वल टू 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। अब माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें एक्स निकालना है ना, तो एक्स को अकेला छोड़ लेंगे, तो ये माइनस में तो इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। तो 17 के पास से 25 उठ के इधर आ जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्लस है, तो माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा, और माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 8 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 8। तो x तो हमें पता चल गया, y हमें पता चलेगा इस वाली चीज से, क्योंकि ये सारा का सारा 45 प्लस x प्लस y ये 60 के बराबर है। तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 45 प्लस x आया है 8 प्लस y, ये सारा 60 के बराबर है। ये दोनों मिलके हो गए 53 प्लस y इज इक्वल टू 60। y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 60 में से ये 53 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो बस यही आपके आंसर्स हैं। तो y 7 आ गया और x आ गया आपका 8। ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको अननोन वैल्यूज निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।